हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि मुस्लिम प्रधानमंत्री भारत में कौन कौन बन सकता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम आता है, इमरान प्रतापगढ़ी का नाम आता है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का नाम आता है। इसी तरीके से केरल के कुछ पार्टियां हैं जहां पर उनके भी नाम आते हैं इस लिस्ट के अंदर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत के अंदर कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री या मुस्लिम पीएम बन सकता है या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क और सवाल पैदा होता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री बनने के लिए तीन क्राइटेरिया है, तीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर वो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं भारत के अंदर, चाहे वो मुस्लिम से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो गैर मुस्लिम से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाई क्यों ना हो। कौन कौन से है वो क्राइटेरिया, ये पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया है कि 25 साल उनकी उम्र होनी चाहिए, यानी कि उनका जो एज है वो 25 साल होना चाहिए। 25 साल से अगर आपका एज कम है, आपकी उम्र अगर कम है, तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते भारत के अंदर। और दूसरा क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ये चाहे या फिर राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, यानी कि या तो वो एमपी होना चाहिए या फिर राज्यसभा के जो है मेंबर है वो चुने गए हों, वो होने चाहिए। और तीसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि भारत का ही नागरिक होना चाहिए, नागरिकता जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत को होनी चाहिए। और अगर ये तीनों क्राइटेरिया आपके अंदर है, आप फुलफिल करते हैं, तो फिर आप जो है भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये बिल्कुल पूरे पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से हमारे संविधान में ये लिखा गया है। अब सवाल पैदा होता है कि असदुद्दीन ओवैसी बन सकते हैं या नहीं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि इमरान प्रतापगढ़ी जो बहुत तेजी के साथ फैल रहे हैं, अपनी सियासत के जो कारवा है बहुत तेजी के साथ आगे की ओर लेके जा रहे हैं। बहुत जल्दी हाल ही में जो है अभी कुछ महीनों पहले वो राज्यसभा के मेंबर भी बने हैं। और मजेदार बात यह है कि वहां पर उनको जो सपोर्ट किया था महाराष्ट्र के अंदर वो एआईएम पार्टी ही थी। एआईएम पार्टी के ही जो एमएलए थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से वो राज्यसभा के मेंबर बन गए थे। लेकिन अब ये क्या ये बन पाएंगे? तो हम आपको बता दें दोस्तों कि भारत के अंदर लोकसभा जो सीट है वो 543 है। और उन 543 में से अगर कोई पार्टी आधे या उससे ज्यादा ले आती है या मेजोरिटी उसकी हो जाती है, तो उनके वो अपने हिसाब से सरकार बना सकते हैं। यानी कि 572 सीटें आपको कम से कम चाहिए है लोकसभा के अंदर। आपके एमपी होने चाहिए, या फिर खुद के पार्टी से हो, या फिर कोई आपको सपोर्ट कर रहा हो, या कोई गठबंधन में आ रहा हो, या कोई अपना समर्थन दे रहा हो। अगर ये सारी चीजें हैं तब फिर आप जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आपकी पार्टी की सरकार बन सकती है। अब सवाल पैदा होता है क्या ये बन सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अगर हालांकि राहुल गांधी का भी अगर आप स्टेटमेंट उठा लें, या फिर कांग्रेस के कई सारे एमपी या नेता का स्टेटमेंट उठा लें, तो वो ये बार बार वक्तन फवक्तन देते हुए आए हैं कि हम अगर ऐसा कोई सामने आ जाता है, या ऐसा कोई चेहरा आता है, या ऐसा कोई दिग्गज नेता है, या फिर उसके अंदर एबिलिटी और काबिलियत है, तो वाकई जो है उनको बनाया जा सकता है। ऐसा कई बार राहुल गांधी या कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने कहा है। अब इमरान प्रतापगढ़ी उस लिस्ट में शायद सबसे आगे होंगे, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी अभी जो है कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़े मुस्लिम फेस है, सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है, और वही हर जगह पर जाते थे। अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर जो कांड हुआ है, जो जुनेद को लेकर जो उनके घर गए हैं, वहां पर अच्छी खासी सुर्खियां जो है वो बटोरी है इमरान प्रतापगढ़ी ने। असदुद्दीन ओवैसी साहब को लगता नहीं है कि इनको इतने सारे लोग सपोर्ट करेंगे या इतने सारे इनके फेवर में आएंगे। हालांकि एबिलिटी और काबिलियत की अगर बात की जाए दोस्तों, तो शायद इससे बेहतर नेता अभी फिलहाल भारत में बहुत कम है, या फिर ना के बराबर है। क्योंकि इनको संसद रत्न का अवार्ड मिला हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया के जो 500 सबसे इन्फ्लुएंसर मुस्लिम्स का लिस्ट जारी होता है दोस्तों, वहां पर इनका नाम आता है। जगह जगह पर जाकर ये मदद करते हैं, अपना जो सियासी जो लोहा है वो मनवा चुके हैं। हर कोई इनकी तारीफ करते हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि जब ये सांसद में बोलते हैं तो विपक्षी भी इनको बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनके दो चेहरा है, संसद में कुछ और है, संसद के बाहर कुछ और है। लेकिन जो भी हो, जितना भी इनके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता हो, जितने भी इनके ऊपर जो है इल्जाम लगाता जाता हो, लेकिन फिर भी जो है लोग मानते हैं कि इसके अंदर काबिलियत है। अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले जो है निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद है, उन्होंने इनकी तारीफ किया था कि हैदराबाद के अंदर हमारे कुछ लोग भूखे प्यासे थे, मैंने सिर्फ एक ट्वीट किया था और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनको फौरन जो है इनकी मदद का जो फराहम करवाया था। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस जो उनका जो दर्जा है किस लेवल पर है, और लोग कितना अच्छे से इनको समझते हैं। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों एक और मैं जो कहना चाहूंगा
वो है टीआरएस। टीआरएस इनको समर्थन कर रही है। हालांकि अभी एक ट्वीट अगर देखा जाए तो वहां पर उन्होंने कहा है, उन्होंने बयान भी दिया है कि टीआरएस एमएलसी चुनाव में टीआरएस इनको समर्थन कर रही है। अब कुछ लोग थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि टीआरएस है या बीआरएस है, तो हम आपको बता दें कि 5 अक्टूबर 2022 अभी जो लास्ट अक्टूबर है, इसी में जो है टीआरएस पार्टी जो कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी थी, इन्होंने नाम बदल कर इसको बीआरएस रख दिया है, भारत को बना दिया है, टी की जगह बी किया गया है। टी जो पहले तेलंगाना के लिए यूज किया जाता था, अब वहीं पर बी इस्तेमाल किया जा रहा है भारत के लिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अगले साल है और उसी लोकसभा चुनाव में खुद को जो पूरे देश के लिए या पूरे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करना है, तो टी तक महदूद नहीं करना होगा, टी तक लिमिट नहीं रखना होगा। इसीलिए उन्होंने टी का नक्शा बदल कर टी को चेंज करके जो है वो बी कर दिया गया है और अभी टीआरएस की जगह पर बीआरएस इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग कंफ्यूजन हो रहे थे जब मैं वीडियो में टीआरएस की जगह बीआरएस इस्तेमाल कर रहा था, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि टीआरएस की जगह बीआरएस ही होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये रखा गया। कुछ लोगों को ये कह रहे थे कि हम क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी में अगर आपको अपोजिशन में अगर आपको लीडर बनाते हैं, पीएम का चेहरा बनाते हैं, तो आपकी पार्टी तो फिर एक तेलंगाना तक का ही लिमिट रह जाएगी, तो फिर दूसरे लोग कैसे समर्थन देंगे। उसी के लिए जो है इन्होंने टीआरएस की जगह बीआरएस किया है और कुल मिलाकर बीआरएस ने जो है अभी फिलहाल एमआईएम को सपोर्ट किया है, खुले तौर पर सपोर्ट किया है कि एमएलसी चुनाव में हम एमआईएम के साथ है और बहुत जल्द जो है वो 13 तारीख को 13 मार्च को चुनाव भी होगा, 16 को उसकी काउंटिंग भी है और उम्मीद यही कि बेहतर रिजल्ट हो। लेकिन सवाल फिर से यही होता है दोस्तों, क्या मुस्लिम चेहरा यहाँ पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं, जी हाँ बन सकते हैं। संविधान इसकी इजाजत देती है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देती है और जहाँ पर इजाजत अगर संविधान देता हो तो फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। तो कुल मिलाकर ये एक छोटी सी कुछ लोगों की बातें थी जो कि मुझे आप तक पहुँचाना था। उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।